नमस्कार, स्वागत है आपका कम्युनिटी 10 बजे 10 मिनट में। सबसे पहले बात कर लेते हैं एग्री मार्केट की, वहां पर क्या कुछ चल रहा है। टॉप 10 एग्री कमोडिटी के जरिए आपको बताते हैं। मसालों की अगर चाल देखें तो तीनों ही मसालों में मुनाफा वसूली चल रही है। जीरा 23,200 के करीब आ चुका है। कल भी हमने करीब पौन के आसपास की गिरावट देखी थी। उसके पहले सत्र में हमने देखा था 3% तक जीरा टूट गया था। तो एक तेज गिरावट यहाँ पर अब दिख रही है। 25,000 के ऊपर से लगातार यहाँ पर बिकवाली का रुख और करीब करीब 2,000 रुपए तक उस हाल के ऊपरी स्तरों से भाव आ चुका है। जीरे के बाद अगर बात करें धनिया की, तो धनिया लगातार कमजोरी के मोड में है। अब भाव 7,500 के नीचे भी आ चुका है। अभी अराइवल्स के प्रेशर है और लोग इंतजार कर रहे थे कि भाव कुछ नीचे आएगा, लेकिन अब एक्सपर्ट्स को लगता है कि यहाँ पर वैल्यू वाई दिख रहा है। हल्दी की बात करते हैं। हल्दी देखे तो हल्दी में भी मुनाफा वसूली दिख रही है। कल भी 2% की गिरावट, उसके पहले वाले सत्र में 3.25% की, 2 दिनों में 5% तक टूट चुका है, 14,700 के करीब। ग्वारगम अब 9,800 के नीचे आ चुका है। यहां पर भी एक्सपोर्ट को लेकर चिंता है, ये इस पर दबाव बना रहा है। ग्वारसीड पुराने स्टॉक की मंडियों में अराइवल्स अभी भी जारी है। इसे पता नहीं लग रहा है कि कितनी अराइवल्स, कितने स्टॉक्स पुराने पड़े हुए हैं, और उसका दबाव यहां पर साफ तौर पर दिख रहा है। 5,150 के नीचे। कैस्टर सीड 6,250 के नीचे। यहां पर भी चीन से को लेकर अनिश्चितता है, उसका दबाव यहां पर दिख रहा है। पाम तेल आज की तेजी दिख रही है, 4,050 के ऊपर। भारत और चीन से मांग में सुधार की उम्मीद है। पाम तेल के बाद देखिए 1470 के आसपास है एनसीडीएक्स पर, और आइस कॉटन 68 सेंट के आसपास कारोबार कर रहा है। कपास खली 3,000 के नीचे है। यहां पर थोड़ी बहुत खरीदारी, एक ही काउंटर ऐसा है एग्री मार्केट में जहां थोड़ी खरीदारी दिख रही है। ऑयल 900 रुपए के नीचे आ चुका है। पिछले सत्र में हमने देखा था कि कमजोरी के साथ यहां पर कारोबार हो रहा था। तो चलिए, ये कमोडिटी मार्केट की 10 बड़ी खबरें हो गई। अपने मेहमान को जोड़ते हैं और उनसे अब जानते हैं एक एक करके आज बाजार में क्या करना चाहिए, किन कमोडिटी पे नजर रखनी चाहिए। सबसे पहले शुरुआत हल्दी से करेंगे, क्योंकि हल्दी मुनाफा वसूली काफी आ गई है। क्या ये मौका होगा, यही सबसे पहले जानते हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपने। सबसे पहले आप बताइए अखिलेश जी, हल्दी को लेकर क्या है सर? हल्दी खरीदना चाहिए क्या ये 5% टूटने के बाद? नमस्ते विष्णु। नमस्ते सर जी। देखिए, एक अच्छा सा यहाँ पे एक रैली हमको देखने को मिला, और एज पर द चार्ट्स अगर देखें तो अभी भी यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर खराब नहीं हुए हैं। स्ट्रक्चर्स काफी बढ़िया बने हुए हैं। तो मुझे लगता है कि इट्स जस्ट लाइक ए प्रॉफिट बुकिंग। ऊपर के भाव से थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली हुई है। मुझे लगता है कि 14,100 से लेकर 14,000 के आसपास की रेंज मिलती है, तो वहां पर वापस से में खरीदारी की जा सकती है। इस टेंटेटिव स्टॉप लॉस 13,700 के लगाने चाहिए। मुझे लगता है कि भाव जल्दी यहाँ से बैक लेंगे और हम 16,500 के आसपास तक के भाव नियर टर्म देखेंगे। तो करेक्शन इट इज बेनिफिशियल, और मुझे लगता है कि नीचे के भाव पे हाजिर व्यापारी पर खरीदारी करके काम करना चाहिए। ओके, ये तो बात हो गई हल्दी की। धनिया और जीरे में, इन दोनों में क्या लग रहा है, धनिया खरीदे या जीरा सर इस गिरावट के बाद? अब देखिए, स्ट्रक्चर वाइज अब यहाँ पर वैल्यू बाइंग दिख रही है धनिया के अंदर भी। और धनिया में मुझे लगता है कि एक जो टेंटेटिव टारगेट्स थे अराउंड 7,400 के आसपास, वो एक टारगेट्स भी यहाँ पे मीट हुआ है। तो मुझे लग रहा है कि अराउंड 7,450 के आसपास एक कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, या घटे पे आप इसको बाय करके काम कर सकते हैं। 7,350 का स्टॉप लॉस रखें, और मुझे लगता है ग्रेजुअली प्राइसेस वापस से हमको 8,000 की तरफ बढ़ते दिखेंगे। तो अभी मुझे लग रहा है कि इन प्राइसेस में धनिया लेना वुड बी द वैल्यू बाइंग। वहीं पे जीरा भी मुझे ओवरऑल से बढ़िया लग रहा है, जैसे मैं शोज पे कहते भी आ रहा हूँ। बट यहाँ पे एक टेम्पररी करेक्शन है, वो जो ओवर ड्यू था, और मुझे लगता है कि यहाँ पे 500-700 पॉइंट्स का और यहाँ पे गुंजाइश है। बट उन भाव पर मुझे लगता है कि 22,500 अराउंड 22,000 के आसपास यहाँ पे भाव मिलते हैं। तो जीरा को वापस से एक्यूमुलेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस इसके 21,900 के आसपास रहेंगे, और वापस से मुझे लगता है कि 26,000 के ऊपर के भाव हमको जल्द देखने को मिलेंगे। इन दोनों का अगर कंपेयर करें तो राइट नाउ मुझे लगता है कि जीरा अगेन अ गुड कंपेयर टू धनिया। यहाँ पर जीरा में खरीदारी करनी चाहिए निचले स्तरों पर। जीरा को निचले स्तरों पे खरीदे 22,500 के आसपास, 21,900 का स्टॉप लॉस लगा ले। वापस से जीरा 26,000 तक जा सकता है, 26,000 के ऊपर जा सकता है। ये पोजिशनल राय है, ये ध्यान रखिएगा, ये आज के लिए राय नहीं है, आपको 2 हफ्ते का वक्त देना पड़ेगा। और धनिया भी धीरे धीरे इनको लगता है कि 8,000 के ऊपर जा सकता है, लेकिन जीरे पे इनका कन्विक्शन ज्यादा दिख रहा है। ग्वारगम बताइए सर, यहाँ पर क्या हो गया है? यहाँ तो लगातार कमजोरी का ही रुख दिख रहा है।
एसेस काफी स्लगिश है। हम देख रहे हैं कि एक म्यूटेड साइडवेज मार्केट्स में ये दोनों ही कमोडिटी पिछले काफी टाइम से काम कर रही है। तो इसमें एज सच कोई बहुत बड़ा कोई रुझान नहीं है इन प्राइसेस के अंदर भी। मुझे लगता है कि एक प्रेशर बिल्डअप रहेगा, छोटे-मोटे उछाले आ सकते हैं। यहाँ पर 10,250 और वहीं पे गंवार सीट के अंदर 5400, ये 2 क्रूशियल मुझे लगता है कि बैरियर्स रहेंगे। तो प्राइसेस मुझे नहीं लगता न्यू टर्म में इन लेवल्स के ऊपर अभी मेंटेन कर पाएंगे। तो यहाँ पर स्पेसिफिकली कोई ट्रेडिंग एज वेल एज इन्वेस्टमेंट कोई व्यू नहीं है मेरा। व्यू है। जी। कॉटन के कैसे ठीक लगा आपको 3000 के आसपास? रख सकते हैं अगर किसी का ऑलरेडी बाय है या फ्रेश बाय करना आता है, तो यहाँ पे एक स्टॉप लॉस कर सकते हैं 2960 का, और यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं 150 से 200 पॉइंट की अपसाइड रैली के लिए। तो आने वाले सत्रों में 3125 के आसपास तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। तो बाय ऑन डिप्स रख सकते हैं विद स्टॉप लॉस। जी। चलिए, ये जो कॉल्स पोजिशनल रहा है आज के लिए सिर्फ नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं हम नॉन एग्री मार्केट की। सोने के साथ शुरू करते हैं। सोने में कल भारी गिरावट दिखी थी और आज फिर 1500 रुपए की तेजी है। क्या हो रहा है सर गोल्ड में, क्या करना चाहिए अब? देखिए, गोल्ड हम जैसा देख रहे हैं काफी वॉलेटाइल बना हुआ है। टैरिफ रिलेटेड जैसे भी न्यूज़ आता है उसी हिसाब से मार्केट्स में एकदम से वॉलेटिलिटी शूट अप हो जाती है। हम पिछले 2-3 दिन से देख रहे हैं कि यहाँ पर ट्रेड वॉर को लेके कुछ पॉजिटिव स्टेटमेंट्स आए हैं फ्रॉम यूएस, और कहीं न कहीं चाइना से यहाँ पे कुछ पॉजिटिवनेस देखने को मिली है, जिसका हमने एक अच्छी खासी बुक प्रॉफिट बुकिंग कहेंगे गोल्ड के भाव में देखने को मिली है हमको। बट स्टिल मुझे लगता है कि जब तक प्रॉपर क्लूज नहीं आते तब तक ये जो ट्रेड है ये साइडवेज ही रहना चाहिए, और एक बैंड में हमको ट्रेड देखने को मिलेगा। आज इंपॉर्टेंट डेटाज भी हैं, तो वहां पर उस टाइम पे ट्रेडिंग्स का कोई ट्रेड लेना चाहिए। तब तक मुझे लगता है कि 94,000 से लेकर 98 एक बॉर्डर रेंज गोल्ड काम करना चाहिए। और अगर इंटरडे डिसिसिव अगर बाजार यहाँ पे मेंटेन करते हैं 96,200 के ऊपर, तो यहाँ पर एक 1000 रुपीज का अपसाइड रैली देखने को मिल सकता है। बट यहाँ पर मुझे लगता है कि करे तो थोड़ा बेटर रहेगा। शुक्रिया अखिलेश जी, आपने वक्त दिया, हमारे दर्शकों को गाइड किया कि उन्हें क्या करना है। एचयूएल के नतीजे